वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स का स्टॉक मार्केट में डीप करेक्शन चल रहा है और डीप करेक्शन में रिटेल इन्वेस्टर्स का पैनिक होना लाजमी है। और जब कभी भी आप पैनिक में होंगे आप हमेशा गलत डिसीजन ही लेंगे। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें कि सिर्फ मैं आपको नॉलेजेबल पॉइंट नहीं बताऊंगा, ये एक स्ट्रैटेजी है कि आपको जब कभी भी क्रैश होता है, सिर्फ इस क्रैश के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूँ, जब कभी फ्यूचर में भी क्रैश होता है तो फिर आपको क्या स्ट्रैटेजी प्ले करनी चाहिए। सो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलें ताकि दे शुड नॉट एंड अप इन डूइंग एनी रॉन्ग एक्शन, कोई रॉन्ग डिसीजन, कोई रॉन्ग स्टॉक को परचेज ना कर लें। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज के दिन निफ्टी 50 में आज के दिन ही तकरीबन 5% के आसपास करेक्शन हुआ और निफ्टी बैंक में तकरीबन 6% के आसपास करेक्शन हुआ है। अगर आप देख रहे हैं पूरे के पूरे ग्लोबल इंडाइसेस में ग्रीन में क्या है तो वो है इंडिया विक्स एंड S&P 500 विक्स। तो बेसिकली उसमें आपको लगातार जंप दिखाई पड़ रहा है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों जब कभी भी स्टॉक मार्केट में क्रैश आएगा, जब कोई भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी तो फिर वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ जाएगा। और जब कभी भी वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता है तो फिर आप ये मान के चलिए कोई भी बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स FIIs GIIs किसी भी अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में अच्छे वॉल्यूम में बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक मार्केट में अनस्टेबिलिटी है, जब तक अनसर्टेनिटी है, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। सो बात आती है अब मुझे करना क्या है। मुझे करने जाने से पहले दोस्तों अभी देखते हैं सिचुएशन क्या चल रही है। सो अगर आप प्रेजेंटली देखें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल 7 ईयर हाई पे चल रहा है। गोल्ड के बारे में बात करें तो 13 मंथ्स के हाई पे है। प्लैटिनम के बारे में बात करें, पैलेडियम के बारे में बात करें, एल्यूमिनियम के बारे में बात करें, रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है एल्यूमिनियम इज एट रिकॉर्ड हाई। निकल 10 ईयर हाई, रबर 38 वीक हाई। तो अगर आप देख रहे हैं जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो ऑल टाइम हाई 3 ईयर्स हाई पे चल रहे हैं। ऐसे में इसका मतलब क्या है? ऐसे में इसका मतलब ये है कि ये सीधे सीधे रिसेशन और इन्फ्लेशन को दावत देना है। इसलिए दोस्तों कोई भी जल्दबाजी करके इन्वेस्टमेंट करना या फिर ये सोचना कि मैं भी बाय कर लेता हूँ, बाय ऑन डिप्स कर लेता हूँ, दिस इज नॉट आवर करेक्ट स्ट्रैटेजी। करेक्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी उसके बारे में भी हम लोग आगे बातचीत करेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात भी तय है कि देयर कैन बी नथिंग वर्स देन अ वॉर और पैंडेमिक के जैसा वर्स्ट कुछ भी नहीं हो सकता। और अब पिछले 2 सालों के अंदर 3 सालों के अंदर हम लोगों ने एक पैंडेमिक की 3 वेव्स, साथ में ये एक वॉर। तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है लास्ट के 2 सालों का, दिस इज़ द वर्स्ट विच कैन हैपन फॉर इन्वेस्टिंग, फॉर स्टॉक मार्केट्स या फिर फॉर ह्यूमैनिटी एज अ होल। सो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा वर्स्ट कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अभी डिसीजन क्या लेना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जब कभी भी वॉर हुए हैं, वॉर लाइक सिनेरियो बना है, तो फिर कितना करेक्शन हुआ है और उसके बाद क्या रिकवरी हुई है। सो अगर हम लोग क्रैशेस की हिस्ट्री को जाएँ और देखें 9/11 अटैक में क्या हुआ था, तो जो डाउ जोन्स था दैट फेल अप्रॉक्सीमेटली 16% और उसके 3 महीने बाद ही रिकवरी हुई 25% के आसपास की और 6 महीने बाद रिकवरी हुई 30% की। इराक कुवैत वॉर में जो गिरावट हुई 13% की, 3 महीने बाद 2.5% की और 6 महीने के बाद 16% की तेजी दिखाई पड़ी। रशिया अफगानिस्तान वॉर सेम चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही है। कोरियन वॉर आपको सेम चीज़ दिखाई पड़ रही है, डाउन बाय 12%, 3 महीने के बाद ही 15% रिकवरी हो गई और 6 महीने के बाद 19% की तेजी आपको दिखाई पड़ी। अगर अभी के सिनेरियो के बारे में बात करें, अभी क्या चल रहा है उसके बारे में बातचीत करते हैं। जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर का, तो ऑलरेडी हमारी मार्केट सेंसेक्स करीब 12.5% के आसपास, निफ्टी 50 करीब 15% के आसपास टूट चुका है। अगर हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें, जब कभी भी वॉर होता है तो जो डाउन साइड होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 15-16% के आसपास की डाउन साइड होती है। और अगले 3 या 6 महीने के अंदर, क्योंकि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग इकॉनमी और इंडिया एक हाई ग्रोथ इकॉनमी है, क्योंकि इंडिया में इंडिया इज़ नॉट अ डिवेलप्ड इकॉनमी, इंडिया अभी भी डेवलपमेंट के स्टेज में है। सो इंडिया में जो 3 महीने में जो जंप आता है क्रैश के बाद में, वो दैट हैपेंस टू बी अप्रॉक्सीमेटली 23% और 6 महीने में तकरीबन 33-34% के आसपास का जंप दिखाई पड़ता है। सो ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई है दोस्तों? ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके हर एक क्रैश में आपको काम आएगा। सो यू मस्ट लाइक इट, ताकि ये आपकी लाइक की प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा। और दोस्तों जब कभी भी इस तरह की सिनेरियो बन रहा है, वॉर लाइक सिनेरियो बन रहा है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको पता ये चल रहा है कि ये सिचुएशन आने वाले समय के मल्टी बैगर्स को प्रोवाइड करने की एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी है।
सो बात आती है मुझे करना क्या। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अभी क्या काम करना है, यू सिंपली हैव टू वेट एंड वॉच। मैंने आपको क्यों दिखाया दोस्तों कि ग्लोबल सिनेरियो क्या चल रहा है, ग्लोबली रॉ मटेरियल प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं और बढ़ने का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, रिसेशन इन्फ्लेशन को वो दावत दे सकता है। सो अभी हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है फॉर इन्वेस्टिंग इमीडिएटली। कोई भी स्टॉक बाय कर लिया या फिर कोई भी स्टॉक डिप पे मिल गया बाय कर लिया, क्योंकि अभी तक आज से 10 दिन पहले तक वॉर लाइक सिनेरियो नहीं बना हुआ था, देयर वॉज जस्ट ऑल्टरकेशन। लेकिन चूंकि वॉर चालू हो चुका है, अभी इसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू होगा। इसलिए दोस्तों अभी कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, यू हैव टू वेट फॉर डस्ट टू सेटल। अभी थोड़ा सा मार्केट में वेट करें, मार्केट कहीं नहीं जा रही है। अभी आप सोच रहे हैं कि यार हो सकता है ये मार्केट तेज हो गई, मार्केट में एकदम से रन अप आ गया तो मैं क्या करूंगा, मैं जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो तो निकल जाएंगे हाथ से। ऐसा नहीं है, मार्केट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। मार्केट यहीं पर ही है, आप भी यहीं पर ही हैं, पैसे भी वहीं पर। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, जो कोविड का क्रैश हुआ था, मार्केट फेल एज लो एज 7,500, लेकिन मैंने 7,500 पे बाय नहीं किया। आई बॉट व्हेन द मार्केट जंप्ड अबव 8,500। जब मार्केट ने 1,000 पॉइंट्स का जंप ले लिया, रिट्रेस किया, उसके बाद मैंने बाइंग करना शुरू किया था। जो मेरे पुराने मेंबर्स हैं दे नो दैट मैंने ये जो इमीडिएट बॉटम 7,500 का निफ्टी 50 का है उस पर बाइंग नहीं करी थी। और आज के दिन भी दोस्तों स्टॉक मार्केट में जब इतना सॉलिड करेक्शन चल रहा है, आज भी मेरा पोर्टफोलियो करीब 76% अप है, क्योंकि मैंने रिक्रिएट करा था अपना पोर्टफोलियो आफ्टर कोविड क्रैश। तो पहली चीज़ क्या है, वेट एंड वॉच करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, वेट फॉर डस्ट टू सेटल, अभी मौका मिलेगा, ठीक है। सेकेंडली, डू नॉट पैनिक। अब पैनिक क्यों नहीं करना है, क्योंकि अभी आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ डाउन हो चुका होगा, 10%, 15%, 20%। अभी आप सोचेंगे कि मैं उससे निकल जाता हूँ, तो वो तो ऑलरेडी डाउन हो चुका है, अभी उससे निकलने का कोई मतलब नहीं बनता है। हो सकता है जैसे ही आप निकलें और 15 दिन के बाद मार्केट में फिर से रन अप स्टार्ट हो जाए। सो देयर इज नो पॉइंट एग्जिटिंग देम नाउ, हाउएवर देयर इज नो पॉइंट एवरेजिंग ऑल्सो। अभी कोई एवरेज करने की जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई भी पैनिक में एग्जिट नहीं करना है। हाँ, खराब स्टॉक्स को निकलने का कोई अच्छा समय नहीं होता और अच्छे स्टॉक्स को बाय करने का कोई खराब समय नहीं होता। इसलिए पोर्टफोलियो में कोई भी जंक स्टॉक्स हैं उनको मैं आपको पहले से भी बोलता रहा हूँ कि उनको निकल जाइए, और अभी तक नहीं निकले हैं उनसे निकल जाइए, पैसे को हाथ में रखिए और उन्हीं पैसे से ब्लू चिप स्टॉक्स को आप डिप्स पे बाय करेंगे। अब क्वेश्चन क्या आता है कि अभी हमें कब बाय करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों ये है कि वी हैव टू बाय स्ट्रॉन्ग एंड सेल वीक। बाय लो सेल हाई नहीं करना है, बाय स्ट्रॉन्ग सेल वीक। बाय स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बाय स्ट्रॉन्ग पहली चीज़ तो होती है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। अभी समय है, प्रिपेयर करिए अपनी वॉच लिस्ट को, अपने स्टॉक्स को जिनको कि आपको बाय करना है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा उन स्टॉक्स को किस प्राइस पे बाय करना है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करिए वो सारे के सारे स्टॉक जो कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हैं उनको टच मत करें, क्योंकि जो स्टॉक्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चले गए हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, और जैसे ही वो ऊपर आएंगे तो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उनके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो जो स्टॉक्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चले गए हैं उनको अभी थोड़ा सा साइड में रखिए। जो स्टॉक्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, दो लिस्ट आपके तैयार होने चाहिए। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे वाले स्टॉक्स लेकिन फंडामेंटली अच्छे स्टॉक हैं। दूसरे जो स्टॉक्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, उनके दोनों के बेस्ट बाय लेवल्स आपको निकालने हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स निकालने हैं जहां पर स्टॉक को बाय किया जा सकता है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे वाले स्टॉक्स दोस्तों लेना काफ़ी खतरे से भरा होता है, क्योंकि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक का जाने का मतलब यह है कि स्टॉक एक बियर ट्रैप में चला गया, एक बियर रन में चला गया है। वो स्टॉक काफ़ी दिनों तक बियर ट्रेंड में रह सकता है। तो दोस्तों ये 3 काम आपको करने हैं, ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज को आपको ध्यान में रख करके अपने पोर्टफोलियो को रिक्रिएट करना है और साथ में मार्केट के टच में रहना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट के मोमेंटम को ही आप भूल जाए। सो प्लीज रिमेन इन टच विद मार्केट, डू स्टडी बट डू नॉट बी इन हरी नॉर बी इन पैनिक। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप यू विल अबाइड विद व्हाट आई हैव सेड। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट पैनिक। विल बी देयर टू हेल्प यू आउट एट एनी गिवन सर्कमस्टेंस। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय फॉर नाउ।